प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें क्वेश्चन संख्या 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखना क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल क्यूब, ये दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एलएचएस ले लेना है। एलएचएस लेकर के आपको क्या दिखाना है, आरएचएस। तो देखो आपने ले लिया एलएचएस। एलएचएस लेने पर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक ठीक हो गई बात। अब ध्यान देना, यहां पे देखो आंसर के अनुसार 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, 1 प्लस ए स्क्वायर तो है, ये बी स्क्वायर है माइनस का। अगर मैं इसको बी से गुणा कर दूं, इसको मैं बी से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर फिर ये माइनस है और इसमें से मैं घटा दूं तो प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो 2b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर जाएगा तो a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब आपने संक्रिया क्या लगाई, R1 इक्वल R1 माइनस बी R3 कर दिया। क्या कर दिया, बी R3। सेम आगे वाले में देखना, R2 इक्वल, यहां पे देखो 2ab है और यहां पे क्या है, ओनली b है। इसको a से गुणा कर दूं तो 2ab से 2ab कट जाएगा। तो R2 प्लस क्या, AR3। यहां तक ठीक हो गई बात। देखना R1 की बात को लिख देता हूं, अलग करके दिखाता हूं आपको। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, चिन्ह किसका है, माइनस b इंटू R3। R3 का मान माइनस का 2b। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 2b स्क्वायर। तो हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाओगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। तो क्या हो गया आपके पास में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक ठीक है। सॉरी, संक्रिया संक्रिया जो आपने R1 में लगा रहे हो, संक्रिया को इसको चेंज करो। देखो R1 वाली बात की हमने, तो ऐसा करते हैं R1, देखो ये संक्रिया तो हमने C के अकॉर्डिंग लगा ली। R के अकॉर्डिंग लगाते हो तो ये देखना 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये 2b को b से गुणा करेंगे 2b स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्लस लगा दो आप, यहाँ पे क्या लगाओगे, प्लस। और फिर इसको a से गुणा करोगे, यहाँ पे किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस। तो देखना 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर R1 प्लस बी R3 का मतलब 2b। तो क्या हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा b स्क्वायर। तो आपने लिखा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ही बी स्क्वायर। फिर R1 में से R3 को घटाना है तो ये देखना 2ab क्या करना है, प्लस 2a गुणा क्या करना है, b। ठीक है,
प्लस किया, प्लस और ये देखो 2ab स्क्वायर माइनस का, तो यहाँ से किसका जाएगा माइनस का, 2ab से 2ab कट हो गया, यहाँ जाएगा 0। फिर देखना माइनस का 2b, r1 वाली बात हो गई ना, और माइनस क्या करना है b इंटू r3, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो माइनस b हमने ले लिया कॉमन, तो क्या आ गया 2 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सॉरी वापिस देखो यहां पे माइनस का 2b प्लस b, r3 करना है b, और r3 की बात यह है 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो माइनस का 2b, चलो मैं b कॉमन ही ले लेता हूं, माइनस 2 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b माइनस का 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये बच गया। तो आपने क्या लिखा b इंटू माइनस 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये तो आपके पास में किसकी बात हो गई, r1 की बात हो गई, किसकी बात हो गई, r1 की बात। अब देखना r2 की बात करते हैं, r2 माइनस a r3, इसको a से गुना किया, 2ab में से 2ab जाएगा 0। फिर ध्यान देना इसको आप किससे गुना करोगे, a से, तो क्या लिखोगे 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपके पास में पहले है, और माइनस a से गुना करोगे प्लस 2a स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा। आगे बढ़ते हैं, 2a तो आपके पास में पहले से है, इसको आप किससे गुना करोगे, माइनस a से, माइनस a इंटू 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा। इसमें से आपके पास में कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास में r2 माइनस a r3, तो 2 माइनस 1 माइनस के अंदर जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। तो क्या हुआ, a 2 में से 1 जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, a प्लस a स्क्वायर प्लस a b स्क्वायर। r3 वाली बात आप सेम टू सेम लिख दो, 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये लीजिए यहां तक बात कंप्लीट हुई। अब आप क्या करोगे, इसमें 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0, इसमें से माइनस इन कॉमन ले लिया, माइनस b बन गया, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और a 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 2b माइनस का 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। आगे देखना 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो इसमें कॉमन आ रहा है और इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो r1 और r2 में से आपने क्या किया, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन लिया, r1 और r2 में से तो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या बच गया आपके पास में, 1 0 माइनस का b 0 1 और a 2b माइनस 2a और 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, प्रसार। तो ध्यान दोगे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने एक के अनुसार प्रसार किया, तो इधर से तो ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, क्या बचा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस सूत्र का 1 माइनस ये प्लस 2a स्क्वायर हो गया। फिर 0 के अनुसार किया तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। फिर माइनस b के अनुसार हमने प्रसार किया, ये कट गया, इधर से ये कट गया, इसको 0 से गुणा किया, ये 0 माइनस 2b। यहां तक ठीक हो गई बात।
अब देखना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 बच गया, जीरो का कोई मतलब नहीं, माइनस और माइनस प्लस का 2b स्क्वायर हो गया। क्या लिखोगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर माइनस का, तो आपने लिखा बी स्क्वायर। तो 2 पावर तो ये हो गई, 1 ये हो गई, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर कितनी 3 बराबर है RHS। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपका क्वेश्चन संख्या 13 कंप्लीट हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो देखना क्वेश्चन संख्या 14, के क्वेश्चन में क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 बराबर आपका क्या हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, देखो ये जो R1 है, R1 इक्वल है ए R1 कर देता हूं, यानी कि R1 को आप ए से गुणा करोगे तो ए का भाग में लगाओगे। सबसे पहले तो आपको LHS लेना, मतलब मैं यहीं पे लिख दिया कि LHS लेने पर LHS आपने ले लिया, ठीक है। आप दोबारा से लिखोगे इस क्वेश्चन को, R1 इक्वल ए R1 लिखा, R2 इक्वल है बी R2 किया, R2 को बी से गुणा कर दो, और R3 को आप किससे गुणा करोगे, R3 को आप सी से गुणा कर दो। क्वेश्चन को देखना है, आंसर को देखना है। देखो ऐसा काम क्यों किया हमने, अगर मैं इसको ए से गुणा कर देता हूं तो इसके अंदर वापिस ए कॉमन आ जाएगा, इसको मैं बी से गुणा करता हूं तो इसके अंदर बी कॉमन आ जाता है, इसको मैं सी से गुणा करता हूं तो इसके अंदर सी कॉमन आ जाता है। तो आपने यहाँ ए बी और सी से गुणा किया है तो ए बी सी का भाग भी लगेगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा ए बी सी। क्या लिखोगे, R1 को ए से गुणा करोगे तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी। इसको आप बी से गुणा करोगे, ए बी स्क्वायर हो गया, बी से गुणा किया बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर सी। इसको सी से गुणा किया सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। यहां तक की बात क्लियर हुई। आगे देखना 1 बटा ए बी सी। इस लाइन में देखो पहले में ए कॉमन आ रहा है, दूसरी में बी कॉमन आ गया और तीसरी में क्या आ गया सी कॉमन। तो आपके पास में ए बी सी कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया ए बी सी। तो देखो इसमें क्या बचा ए स्क्वायर प्लस 1, इसमें बचा बी स्क्वायर और इसमें बचा सी स्क्वायर, ए कॉमन आ गया। इसमें बी कॉमन लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 बच गया सी स्क्वायर। इसमें बचा सी कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। यहां तक की बात क्लियर हो गई। ए बी सी से ए बी सी आपका कट हो गया। अब ध्यान देना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका मतलब है क्या हुआ R1 इक्वल है R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 किया तो क्या लिखोगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां ध्यान देना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सेम बात यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। यहां तक की बात ठीक हो गई। अब इसमें से आपने क्या किया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपने ले लिया कॉमन, ले लिया। तो इसमें क्या बचेगा, देखो इसमें तो बच गया 1, इसमें भी क्या हो गया 1 और इसमें भी क्या हो गया 1। इसमें बचा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या। अब आपके पास में 1 1 1 आ गया तो 2 जीरो बना दो, तो C2 इक्वल है C2 माइनस C1 और C3 इक्वल है C3 माइनस C1। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 में से 1 जाएगा 0, ध्यान देना। बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर घटाया 1 आ गया और सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर जाएगा 0। C1 में C3 में से C1 1 में से 1 घटाया 0, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया 0, सी स्क्वायर प्लस 1 में से सी स्क्वायर जाएगा 1। अब आप 1 के अनुसार प्रसार कर दीजिए। किसके अनुसार प्रसार दोगे, 1 के अनुसार। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और आपने 1 के अनुसार प्रसार किया, ये कट हो गया, इधर से ये कट हो गया, 1 माइनस 1 0। 1 माइनस 0 का मतलब क्या हुआ 1, और 1 को इससे गुणा करोगे तो यही आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और बराबर आपका क्या हो गया आर एच ए एस। बराबर क्या हुआ आर एच ई एस। तो ये आपके पास में क्वेश्चन संख्या 14 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन संख्या 15 में क्या दे रखा है, 15 में आपको दे रखा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। यदि ए एक 3 गुणा 3 क्रम का, ए एक 3 गुणा 3 क्रम का वर्ग आयु है, कोटि का वर्ग आयु है, तो के ए सारणिक का मान क्या होगा, के ए सारणिक का मान क्या होगा। तो इसका मान आपको सीधा याद रखना, 3 गुणा 3 क्रम का है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, के की घात 3 ए सारणिक हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा। अब होगा कैसे, ध्यान से देखना। चलो मैं 3 गुणा 3 क्रम का कोई भी आयु ले लेता हूं, कोई भी आयु ले लेता हूं, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये 3 गुणा 3 क्रम का मैंने कोई भी आयु ले लिया। इसकी जगह आप कोई संख्या भी ले सकते हो, तो ये मैंने 3 गुणा 3 क्रम का आयु ले लिया। अब इसमें क्या कहा, इसका के ए बनाओ, तो आप इसका के ए बनाते हो तो ध्यान देना, आयु को किसी अक्षर से गुणा करते हैं तो उसका प्रत्येक अवयव गुणित होता है, तो आप इसको गुणा करो प्रत्येक को, के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 के A23 के A31 के A32 के A33। ये हो गया। अब ये क्या कहता है कि के से गुणा करने के बाद में इसको क्या बना देना है, सारणिक बना देना है। इस सारणिक का मान पूछा है, तो देखो इसको आप आयु को किसमें चेंज करोगे, सारणिक में। किसमें चेंज करोगे, सारणिक में। तो देखो के A11 हो गया, के A12 के A13 के A21 के A22 के A23 के A31
KA32 और KA33। यहां तक की बात क्लियर हुई क्या? फिर आपको ध्यान देना है कि हम जानते हैं कि किसी भी सारणिक के अंदर हम एक स्तंभ या एक पंक्ति में से कॉमन ले सकते हैं। तो क्या होगा? KA सारणिक इक्वल क्या होगा? इस पहली पंक्ति में से K कॉमन ले लिया, दूसरी पंक्ति में से भी K कॉमन ले लिया और तीसरी पंक्ति में से भी K कॉमन ले लिया। इसका मतलब K की घात कितनी हो गई? 3। क्या बच गया? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये हो गया। ये मान आपके पास में किसका है? ए सारणिक का मान है। किसका है? यानी कि ये ए आयु है, इसको हम सारणिक भी के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो ये किसका मान हो गया? ए सारणिक का मान हो गया। तो क्या हो जाएगा? के ए सारणिक बराबर के की घात 3 ए सारणिक। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या आ जाएगा? सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। तो आपको सीधा सा याद रखना है, अगर 3 गुणा 3 क्रम का है तब तो के की घात 3 ए सारणिक आ जाएगा। यहां 2 गुणा 2 क्रम का है तब आपके पास में के ए सारणिक का मान क्या आ जाएगा? के स्क्वायर ए सारणिक। यहां 4 गुणा 4 क्रम का है तो के ए आपके पास में क्या आ जाएगा? के ए की घात 4 ए सारणिक। इस प्रकार से ठीक हो गई बात। अब देखना क्वेश्चन संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 16 का सवाल है, इसमें कथन सही बताना है। सारणिक एक वर्ग आयु है। सारणिक एक आयु से संबंध एक संख्या है। सारणिक एक वर्ग आयु से संबंध एक संख्या है। तो सी ऑप्शन सही होगा इसमें कि सारणिक है वो हमेशा एक वर्ग आयु से संबंधित ही कोई भी हमारे पास में संख्याएं होती हैं। तो यह आपके पास में हो गया क्वेश्चन संख्या 16। तो आपके पास में एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगली क्लास के अंदर हमें एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहीं तक ठीक है। थैंक यू।